Hi guys, welcome to MH Law CET 3 and 5 years 2022 preparation video, and in this video we look at why 60 to 70% जनता don't score good marks when it's come to the CET. Okay, सबसे पहला तो रीज़न यही है कि people are over confident. Many of the students, if you will talk, उनका ये बोलना रहेगा यार CET तो हलवा है तो मैं आराम से निकाल लूँगा. दूसरा लो कॉन्फिडेंट कि भाई इतने सारे लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, मतलब कोविड के केसेस में इतने ज़्यादा स्पाइक नंबर ऑफ़ केसेस में हुए थे 2020 ऑनवर्ड्स, उतने ज़्यादा लोग का कंपटीशन बढ़ गया है CET के एग्ज़ाम को लेकर के. 25,000 5 ईयर्स एंड 70,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर 3 ईयर्स. तो ये देख करके कॉन्फिडेंट भी लो हो गया लोगों का. सो टेंशन नहीं लेना ये कंपटीशन देख करके. सीरियस जो कैंडिडेट है जो एक्चुअल GLC और IELTS टारगेट कर रहे हैं वो 20 से 30% है. 20% मैं मैक्सिमम बोल लो आप उसको, ठीक है ना. तो 5,000 to 7,000 6,000 5 ईयर्स लॉ जो टारगेट कर रहे हैं ये सीरियस कैंडिडेट है जो GLC IELTS और अदर टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं. सेम 70,000 लोग रजिस्टर करते हैं 3 ईयर्स के लिए, बट जो सीरियस कैंडिडेट है वो आपके अराउंड 15 to 20,000 के आसपास है जो GLC IELTS आडवाणी ये सब कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी एरियाज जहाँ पे मैक्सिमम जनता काम नहीं करती है, तो उनको पता नहीं है काम कैसे करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स. तो अगर आप GLC IELTS टारगेट कर रहे हो, टॉप कॉलेज में आपको जाना है एक्चुअल में, तो भाई ये सारे एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा, और ये एरिया करने में आपको थोड़ा पेन होगा. वेरी सिंपल, नो पेन नो गेन, ठीक है. और आपके फ्रेंड को भी पूछो तो कौन सा टॉपिक छोड़ रहा है, जो टॉपिक वो नहीं करने वाला है वो टॉपिक करो, अपना स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना. उसको नहीं बताना है कि अपन क्या क्या कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सेक्शन वेयर वी शुड वर्क ऑन. सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रीडिंग, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ रीडिंग प्ले वेरी वाइटल रोल, बिकॉज आपका लीगल में भी रीडिंग है, आपके इंग्लिश में भी रीडिंग है, आपके लॉजिक में भी रीडिंग है. तो रीडिंग आपकी स्पीड चाहिए होगी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग दैट इज़ द वन यू हैव टू डू. बट सेक्शन जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराग्राफ जंबल, ये दो ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आपको रीडिंग लगेगी और लॉजिक भी लगेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी. सो योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल हैज़ टू बी गुड. विदाउट दिस यू कैन नॉट हिट गुड स्कोर इन इंग्लिश एरिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम है. तो अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हो तो आपका काफ़ी वोकैब 4-5 वोकैब डेली का तो मिनिमम वहाँ से ही आपको मिल जाएगा. तो रीडिंग पे काम करो, वोकैब पे जितना टाइम बनता है आपका डिवोट करो. मैन्यूअर की बुक में जितने वोकैब है, ई बुक्स जो भी आपके पास है इंग्लिश को लेकर के, वो गो थ्रू करो इंग्लिश को लेकर के. दूसरा अरेंजमेंट और पजल, ये भी काफ़ी जनता छोड़ देती है, या तो उनको पता नहीं होता कैसे करना है, या तो फिर कॉन्फिडेंट ही नहीं आता कि ये मेरे से बनेगा. तो इसके लिए अप्रोच लर्निंग, टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट पजल प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको लेके आपके सेशन तो होते हैं लाइव क्लास में या तो क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है. एंड तीसरा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है GK. 70% से ज़्यादा जनता का मैं लिख के बोलता हूँ स्कोर GK में आएगा ही नहीं, या तो आता ही नहीं है. उसका रीज़न ये है कि दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी. एंड उसका सिंपल आंसर ये है कि मैन्यूअर पोर्टल, मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस दिए हुए, स्टैटिक के सारे वीडियो दिए हुए, करंट अफेयर्स के स्टैटिक करंट अफेयर्स के हैंडआउट्स दिया हुआ है, बिजनेस GK को लेके भी हैंडआउट्स दिया हुआ है. इतना मटेरियल गो थ्रू आपको करना ही करना है इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. इन एडिशन टू दिस, रेफरेंस बुक में ऑल टाइम रिकमेंड करता हूँ लूसेंट का, आपको स्टैटिक GK को लेकर के. इतना GK आप करके जाओगे, फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका ये पढ़ के हो गया है GK. नहीं, GK इज़ वास्ट. ये कभी नहीं हो सकता है कि आपका GK पढ़ के ऑल टाइम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं. बट या इफ़ यू आर रेफरिंग ऑल दिस रिसोर्सेज, इतना मटेरियल आप करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका एक डिसेंट लेवल पे स्कोर एग्जाम में फॉर श्योर आएगा, वो गारंटी मैं देता हूँ आपको. बट आउट ऑफ आएगा ये नहीं बोल सकता मैं. तो ये ऐसे टॉपिक है जो मैक्सिमम जनता छोड़ देती है. क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो वी टेक द सेशन फॉर द सेम. अगर आपने मैन्यूअर क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है क्लासरूम, इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड और ऑनलाइन, ये नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए. तो आपका ट्रेडिशनल लॉजिक, लीगल वगैरह में स्कोर तो डेफिनेटली आएगा, बट ये जो 3-4 एरिया है यहाँ पे भी हमें काम करना पड़ेगा अगर अपने को CET में टॉप मारना है या तो फिर अपने को GLC IELTS जाना है. सो बेसिकली यू आर रिड्यूसिंग योर टारगेट, योर गोल, ठीक है. तो हमेशा गोल जो है वो, जो आपका टारगेट है वो हाई लेके चलो व्हेन इट्स कम टू दी योर प्रिपरेशन पार्ट. When it's come to your score part, your preparation part, okay, and very important, do write the first mock test today itself. मैन्यूअर पोर्टल पे all the mock tests we have launched. So weekly basis पे mock ऐड होना चालू हो गया आपके डैशबोर्ड पे. तो पहला mock लिखो and see what is your score coming up. Definitely score कम आएगा, no problem, बट एटलीस्ट पहला mock लिख के समझ में आ जाएगा कौन से सेक्शन में और कौन से टॉपिक में आप अच्छा कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपकी
प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करो। एट मेन्यूअर दादर सेंटर पे भी बैच आ गई है, बोरीवली सेंटर पे भी बैच आ गई है एंड वसी पे भी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर फॉर द क्रैश कोर्स बैच एंड इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट दी लाइव क्लासेस। सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। प्रिपेयर विद दिस माइंडसेट कि एक सीट मुझे जेएलसी या तो आईएलएस में लेनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक आपके एक्शन में वो चीज़ नहीं आएगी। तो आपके एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। एक्शन में आने से पहले माइंड मेकअप उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सो आज ही कॉलेज का फ़ोटो निकालो, प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट या तो कलर, और स्कोर मुझे 125 प्लस 130 प्लस। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो आपको 125 से 130 प्लस का स्कोर टारगेट करके चलना है। इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड तो 120 प्लस is a decent score for these two colleges and the other colleges. So share this video to all your friends so that they should also be benefited from this video. Prepare well. All the very best. Thank you.